हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये लेक्चर थर्ड है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर थर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो आज मैं आपको कुछ बताऊंगा कि जैसे कि डेमोक्रेसी होता है, ब्यूरोक्रेसी होता है, प्लूटोक्रेसी होता है, इससे हम कैसे इसको हम बताते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप एक वर्ड जानते हैं जहाँ पे आपको क्रेसी दिखे, CRACY। क्रेसी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। ठीक है, क्रेसी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। ठीक है, ए गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक आदमी के द्वारा जो गवर्नमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। आप देख रहे हैं CRACY, क्रेसी। ठीक है, ऑटो मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, ऑटो वन। ठीक है, ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, हम उसे क्या बोलते हैं? ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, हम उसे क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, नोबल्स क्या होता है? जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, तो वो उस सेंस में नोबल्स है। ठीक है, नोबल्स जो हैं वो उसके अंदर रूल करने की कैपेसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो फिर भी वो राजा बनेंगे। ठीक है, तो वो हैं नोबल्स। ठीक है, उसके हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी। आ गवर्नमेंट बाय द फ्यू, कुछ ही लोगों के द्वारा जो मतलब राज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ओलिगार्की। बहुत बार ये वर्ड पूछा जाता है, ओलिगार्की किसे बोलते हैं? कि जो फ्यू पीपल जो गवर्नमेंट चलाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओलिगार्की। ठीक है, ए गवर्नमेंट बाय द रिच, जो रिच पर्सन जो गवर्नमेंट चलाता है उसे क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। ठीक है, ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, हम उसे क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, और सिक्स वर्ड क्या है? ए गवर्नमेंट बाय अ किंग और इफ क्यून, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनार्की। या तो जो क्यून हो या फिर क्यून या फिर किंग और क्यून, उन दोनों में से कोई एक अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब जो रन कर रहा है कर रही है, हम उसे क्या बोलेंगे? मोनार्की। ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, हम इसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। ठीक है, वन हु इज आउट टू सबवर्ट अ गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट को जो ख़त्म कर दे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट। और गवर्नमेंट बाय द डिवाइन गाइडेंस, हम उसे क्या बोलेंगे? थियोक्रेसी। आपने एंशिएंट टाइम में ऐसा मतलब बेसिकली माना जाता था कि अगर कोई थंडर स्टॉर्म आया या फिर अगर सुनामी आया है तो लोगों को लगता है कि अब हमें कुछ बलि देना चाहिए, क्योंकि ये अब डिवाइन के ओर से मतलब ये कुछ ऐसा आया है। वो लोग मतलब डिवाइन थ्योरी को मानते थे। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट अगर डिवाइन गाइडेंस पे अगर चलता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? थियोक्रेसी। ठीक है, और गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन, ऐसा सिटीजन जो कि क्रिमिनल है। ठीक है, जो कि इन रियलिटी वो गवर्नमेंट चलाने के कैपेबल नहीं है, वो अगर गवर्नमेंट चला रहा है तो उसे हम उसे क्या बोलेंगे? कैकिस्टोक्रेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार ये वर्ड पूछा जाता है, कैकिस्टोक्रेसी। ठीक है, अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजन आर रिस्पेक्टेड, हम उसे क्या बोलेंगे? सेकुलर। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो वर्ड जुड़ा था, एक था सेकुलर और एक सेकुलर वर्ड। हाँ, आप बताइए सेकुलर कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था? ठीक है, और उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं। ठीक है, 12 क्या है? द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि खुद ही जो गवर्नमेंट करे, हम उसे क्या बोलेंगे? ऑटोनोमी। ऑटोनोमी जो है कि मतलब वो लोग खुद ही मतलब अपने आप को गवर्न कर रहे हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? ऑटोनोमी। अगर आप तो इससे आप बोलेंगे किस तरह से पावर को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि डिसेंट्रलाइज कर रहा है। आप मुझे ये बताएं कमेंट सेक्शन में कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हम लोगों ने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए थे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा हिंट भी देता हूँ, वो पंचायती राज था और एक म्यूनसिपैलिटीज़ था। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि पंचायती राज कहाँ पर होता है और म्यूनसिपैलिटीज़ कहाँ पर होता है, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था इसको लाने के लिए, और ये कब आया था? चलिए, ए पर्सन हु रूल्स अ kingdom during the infancy
एब्सेंस डिसेबिलिटी ऑफ द सॉवरेन, उससे हम क्या बोलेंगे? रीजेंट। रीजेंट उस सेंस में यूज़ होता है कि अभी जैसे कि कोई एक स्ट्रॉन्ग किंग था, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, और उसका जो अगर बेटा होगा अब वो रूल करने वाला है, ठीक है, लेकिन वो भी बहुत ही छोटा चाइल्ड है, तो अभी वो रूल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसके बदले कोई और रूल कर रहा है, ठीक है। तो ये केस अकबर के साथ ये केस हुआ था, तो उसे क्या बोलेंगे? रीजेंट। ए पर्सन हु रूल्स अ किंगडम ड्यूरिंग द इन्फेंसी एब्सेंस डिसेबिलिटी ऑफ द सॉवरेन। जो पर्टिकुलर जो अकबर उस समय बहुत छोटा था, तो उसके बदले जो जिनको वो खान बाबा बोला करता था, ठीक है, वो रूल किए हैं 56 से लेकर के 60 तक, करीब करीब 4 साल 5 साल वो रूल किया था वहाँ पर। फिर उसके बाद हाँ, तो ये उसे हम क्या बोलते हैं? रीजेंट बोलते हैं, REGNT, क्योंकि इन जो बच्चा है वो रूल नहीं कर रहा है, लेकिन उसके जगह पर कोई और रूल कर रहा है, ठीक है। तो ये थे कुछ आपको 14 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको एक बार ज़रा इसको रिवाइज करा देता हूँ। एक गवर्नमेंट के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा जो गवर्नमेंट चलती है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। आप ऑटोक्रेसी और ऑटोनोमी दोनों में अंतर है। आप ऑटोनोमी देखेंगे तो यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, और ऑटोक्रेसी मतलब कि सिर्फ एक लोग रूल कर रहा है, उसे बोलेंगे ऑटोक्रेसी। एक आदमी द्वारा रूल किया जा रहा है। और गवर्नमेंट बाय द नोबल, हम उसे क्या बोलेंगे? एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? जो ऑफिशियल जो रूल करते हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी उसे बोलेंगे कि नोबल्स। इसके अंदर एबिलिटी हो भी सकता है, एबिलिटी नहीं भी हो सकता है। ये किंग के लीनियज से आ गया, फिर इसका बेटा होगा, उसके अंदर एबिलिटी होगी या नहीं भी होगी, ठीक है, तो वो आप बोल सकते हैं। एक गवर्नमेंट बाय द फ्यू, जो गवर्नमेंट कुछ लोगों को चला, उसे हम क्या बोलेंगे? ओलिगार्की। जो गवर्नमेंट रिच के द्वारा चला जाए उसे बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल चलाए उसे बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। और जो गवर्नमेंट किंग के द्वारा चला जाए उसे बोलेंगे मोनार्की। और जो गवर्नमेंट जो बाय द पीपल चले उसे हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। जो गवर्नमेंट को ना माने, मतलब कि लोगों को मतलब भड़का के आप गवर्नमेंट को मत मानो, ठीक है, मतलब कि वो गवर्नमेंट को उसके लिए वो ख़त्म करना चाहे उस सेंस में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एनार्किस्ट। एक गवर्नमेंट जो कि डिवाइन गाइडेंस पे चले, हम उसे क्या बोलेंगे? थियोक्रेसी। ये बहुत अच्छा है कि जो वर्स्ट सिटीजन है वो आपके गवर्नमेंट चला गया, उससे हम क्या बोलेंगे? कैकिस्टोक्रेसी। और जो ऑल रिलीजन रिस्पेक्टेड हो एवरीवेयर, हम उसे क्या बोलेंगे? सेकुलर। और जो सेल्फ गवर्नमेंट हो उसे क्या बोलेंगे? ऑटोनोमी। और रीजेंट क्या होता है? जहाँ पर बच्चा अभी छोटा है और उसके जगह पर कोई और रूल कर रहा है, लेकिन उसके नाम पर रूल कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रीजेंट। तो ये थे कुछ 13 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। और आपको ये वीडियो पसंद हुआ तो आप इसे लाइक करें, और आपको पसंद नहीं है और कुछ अगर इसमें कमी है तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में करके कि क्या इसमें हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव करूँगा। आज के लिए इतना ही है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।